ओके, सो स्टार्ट करते हैं ट्रिग्नोमेट्री। कौन सा चैप्टर है? ये है चैप्टर नंबर 8। ओके, तो ट्रिग्नोमेट्री एक्चुअली मैथमेटिक्स की वो ब्रांच है जिसमें हम राइट एंगल ट्राइंगल के साइड्स के रेशियोज को डिस्कस करते हैं। ठीक है, तो राइट एंगल ट्राइंगल कैसा होता है ये सबको पता है। ये एक जो ट्राइंगल है जिसमें एक एंगल 90 डिग्री है, उस ट्राइंगल को राइट एंगल ट्राइंगल बोला जाता है। ठीक है, तो बाकी जो दोनों एंगल्स होंगे ऑब्वियसली वो 90 डिग्री से छोटे होंगे, मतलब बाकी दोनों एंगल्स क्या होंगे? अक्यूट एंगल होंगे। ठीक है, अगर मैं कंसीडर करता हूं ये एक राइट एंगल ट्राइंगल एबीसी है, तो इसका जो हाइपोटेनियस है वो कौन सा होगा? एसी। हाइपोटेनियस लॉन्गेस्ट साइड होती है राइट एंगल ट्राइंगल की, या वो राइट एंगल की अपोजिट साइड होती है। क्लियर ये चीज? तो हाइपोटेनियस हो गया ये। अब बेस जो है वो डिपेंड करता है कि हम कौन से एंगल के रेस्पेक्ट में कंसीडर कर रहे हैं। अगर मैं एंगल ए के रेस्पेक्ट में बात करूं तो इसका बेस कौन सा कंसीडर होगा? ए बी। और अगर मैं एंगल सी के रेस्पेक्ट में बात करूंगा तो उसका बेस कौन सा हो जाएगा? बीसी। मतलब ट्राइंगल कैसा रखा हुआ है, उसका ओरिएंटेशन कैसा है, उससे उसका बेस डिसाइड होता है। यूजुअली हम इसको बेस कंसीडर कर लेते हैं और ये वाले पार्ट को हम क्या ले लेते हैं? परपेंडिकुलर ले लेते हैं। ठीक है, लेकिन अगर ट्राइंगल को मैं रोटेट कर दूंगा, ठीक है, तो बेस आपका ये बन जाएगा बीसी और परपेंडिकुलर क्या बन जाएगा? ए बी। लेकिन हाइपोटेनियस हमेशा वही होता है। क्लियर हुआ ये चीज? तो अगर मैं यहां पर इन तीनों साइड्स के रेशियोज की बात करूं तो कौन कौन से कॉम्बिनेशन हो सकते हैं साइड्स के रेशियो के? सबसे पहला कॉम्बिनेशन हो सकता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस का, मतलब P अपॉन H। दूसरा कॉम्बिनेशन हो सकता है बेस अपॉन हाइपोटेनियस का, मतलब कि B अपॉन H। और तीसरा कॉम्बिनेशन क्या हो सकता है? परपेंडिकुलर अपॉन बेस का, मतलब कि P अपॉन B। तो इस तरह से तीन पॉसिबल रेशियोज हो सकते हैं साइड्स के। ठीक है, इसके अलावा तीन इनके रेसिप्रोकल हो सकते हैं, जैसे कि परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस का रेसिप्रोकल क्या होगा? H अपॉन पी, हाइपोटेनियस अपॉन परपेंडिकुलर। इसका रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा? H अपॉन बी। और तीसरे वाले का रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा? B अपॉन पी। तो टोटल 6 कॉम्बिनेशन मिलेंगे साइड्स के रेशियो के। क्या ये समझ में आया सभी को? और ये जो 6 रेशियोज आपको मिल रहे हैं इन्हीं को ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज बोला गया है। ठीक है, तो जो सबसे पहला ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है उसको डिनोट किया जाता है साइन, SINE। उसका फुल फॉर्म होता है SINE, साइन ऑफ। ऑफ एक एंगल हमको बताना पड़ेगा किस एंगल के रिस्पेक्ट में ले रहे हैं। मतलब आप परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस ले रहे हो, लेकिन परपेंडिकुलर किसको ले रहे हो? समझ में आ रहा है? वो डिपेंड करेगा आप एंगल कौन सा ले रहे हो। तो यहां पर साइन ऑफ ए अगर मैं लिखता हूं तो इसका मतलब परपेंडिकुलर हम किसको कंसीडर करेंगे? बीसी को। समझ में आए? और हाइपोटेनियस क्या होगा यहां पर? एसी। तो साइन ऑफ एंगल ए की वैल्यू क्या हो जाएगी? बीसी अपॉन एसी। लेकिन अगर मैं यहां पर साइन ऑफ ए की जगह पे अगर मान लो मैं सी लिख दूं, साइन ऑफ सी, तो अब आपका परपेंडिकुलर कौन सा कंसीडर होगा? ए बी। और हाइपोटेनियस कौन सा हो जाएगा? एसी। समझ में आया कि नहीं ये चीज? तो जो भी एंगल दिया हुआ है उसकी अपोजिट साइड को हमेशा क्या लेना है? परपेंडिकुलर। क्या ये क्लियर हो गया? तो अगर मैं यहां पर साइन ऑफ ए लिख रहा हूं, मतलब ये आपका बेस है और इसकी अपोजिट साइड क्या है? परपेंडिकुलर है। क्लियर? तो ये फुल फॉर्म होता है साइन ऑफ एंगल ए, जो P अपॉन H के फॉर्म में रिप्रेजेंट होता है। अब इसको इन शॉर्ट SIN, साइन ए, इससे रिप्रेजेंट किया जाता है। फुल फॉर्म SINE है, लेकिन उसको शॉर्ट फॉर्म में साइन, SIN लिखते हैं। क्लियर ये चीज? और यहां पर ए जो है वो एक्चुअल में एंगल है, उसका मल्टीप्लीकेशन नहीं है, इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन नहीं, साइन ऑफ एंगल ए ये बताता है। क्लियर हुआ ये चीज? जो दूसरा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है B अपॉन H वाला, इसका फुल फॉर्म होता है कोसाइन ऑफ एंगल ए। मान लो अगर ऐसा लिखा है कोसाइन ऑफ एंगल ए, तो इसको शॉर्ट फॉर्म में लिखा जाता है कॉस ए। ठीक है, अब ये को का मतलब क्या है? साइन तो ऊपर वाला हो गया, को का मतलब क्या है? तो को का मतलब है कॉम्प्लीमेंट्री। यहां पर अगर इस राइट एंगल ट्राइंगल में देखोगे, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स क्या होते हैं पता है कि नहीं? नहीं,
ऐसे दो एंगल जिनका सम कितना होता है 90 डिग्री, उनको कॉम्प्लीमेंट्री एंगल का पेयर बोला जाता है। समझ में आया? अब अगर ये राइट एंगल ट्राइंगल है तो ये वाला एंगल कितना होगा 90 डिग्री, बाकी दोनों एंगल का सम कितना होगा 90 होगा ऑब्वियसली, क्योंकि एक 90 तो बाकी दोनों मिलके 90 बनाएंगे, मतलब ये दोनों एंगल कैसे एंगल होंगे, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल होंगे। समझ में आया कि नहीं ये चीज? तो यहां पर को का मतलब है कॉम्प्लीमेंट्री, तो जो कोसाइन है वो कॉम्प्लीमेंट्री ऑफ साइन है, उसको शॉर्ट में कॉस लिखते हैं। क्या ये क्लियर हो गया सभी को? फिर जो तीसरा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है उसका नाम है टेंजेंट, टेंजेंट ऑफ एंगल ए, और इसको इन शॉर्ट लिखा जाता है टैन ए। ए मतलब एंगल, और ये कौन से साइड का रेशियो होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस का रेशियो होता है। क्लियर हुआ ये चीज? अगर tan ए ले रहा हूं, मेरी बात ध्यान से सुनना यहां पर, अगर मैं tan ए ले रहा हूं तो परपेंडिकुलर यहां पर कौन सा होगा, BC, और बेस कौन सा होगा, BA। समझ में आया ये चीज? अगर मैं tan ए की जगह पे C लिख दूं, ए की जगह पे C लिख दूं, tan C लिखता हूं, तो अब हमारा परपेंडिकुलर कौन सा होगा, ए बी, ये वाला परपेंडिकुलर हो जाएगा। समझ में आया कि नहीं ये चीज? जिस एंगल को ले रहे हैं उसकी अपोजिट साइड को ही परपेंडिकुलर लिया जाएगा। ठीक है? तो अगर एंगल ए है तो उसकी अपोजिट साइड कौन सी होगी, बीसी, वो परपेंडिकुलर, और अगर एंगल सी आ रहा है तो उसकी अपोजिट साइड ए बी, वो हो जाएगा परपेंडिकुलर। क्या ये क्लियर हुआ सभी को? ओके, तो ये बेसिक 3 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं। इसके बाद बाकी 3 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो देखते हैं। तीसरा जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है उसका नाम है कोसीकेंट ऑफ ए, इसको इन शॉर्ट लिखा जाता है कोसेक ए। कोसीकेंट फुल फॉर्म है, कोसेक उसका शॉर्ट फॉर्म है, कोसेक ए। और ये कोसेक और साइन एक दूसरे से रिलेटेड है। कैसे रिलेटेड है देख के बताओ? ये दोनों एक दूसरे क्या क्या है, रेसिप्रोकल है, क्योंकि साइन क्या होता है P अपॉन एच, और कोसेक क्या होता है H अपॉन P। समझ गए ना ये चीज? उसके बाद नेक्स्ट ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो आते हैं, उसका नाम है सीकेंट, सीकेंट ऑफ एंगल ए, और इसको इन शॉर्ट में सेक ए लिखा जाता है, सेक ए। अब ये सेक ए किससे रिलेटेड होगा, या इसका रेसिप्रोकल पेयर क्या होगा, कॉस। तो देखो यहां पर ये सेक और ये कॉस, ये दोनों एक दूसरे के क्या है, रेसिप्रोकल पेयर है। एक और चीज ध्यान से सुनो, ये सीकेंट और ये कोसीकेंट भी एक दूसरे से रिलेटेड है। कैसे रिलेटेड है, ये सीकेंट है और यहां पर क्या है, कोसीकेंट, मतलब को का मतलब क्या होता है, कॉम्प्लीमेंट्री। तो ये दोनों कॉम्प्लीमेंट्री पेयर है। दो तरह के पेयर होंगे, मैं एक और आखिरी बताता हूं फिर उस चीज पे डिस्कस करता हूं। लास्ट जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है उसका नाम है को टेंजेंट ऑफ एंगल ए, और इसको इन शॉर्ट लिखते हैं कॉट ए। ठीक है, कॉट ए। और ये किसका रेसिप्रोकल है, टैन का। तो टैन और कॉट ये दोनों आपस में क्या हो गए, रेसिप्रोकल पेयर। समझ में आया ये चीज? तो अब आपको ये 6 चीजें जो सामने मैंने लिखी है, कौन कौन सी, साइन, कॉस, टैन, कोसेक, सेक, कॉट, ये इन चीजों को अच्छे से समझना है, फेमिलियर होना है इनसे। ठीक है? अगर मैं साइन ए बोलूंगा तो मतलब आप समझ जाओगे कौन सी साइड्स का रेशियो है। कौन सी साइड्स का रेशियो है, P अपॉन एच। अगर कॉस ए है मतलब क्या है, B अपॉन एच। इस तरह से ये सारी चीजें ध्यान में रखनी। इसके अलावा रेसिप्रोकल पेयर भी ध्यान में रखने, जैसे साइन का रेसिप्रोकल पेयर कौन सा है, साइन का रेसिप्रोकल पेयर कौन सा है, कोसेक। तो ऐसे याद रखो, जैसे मैं रखता हूं या बचपन से रखता हूं, एस और सी एक दूसरे से रिलेटेड है। समझ गए ना? यहां पर सी, कॉस का रेसिप्रोकल पेयर क्या है, सेक। तो देखो सी और एस यहां पर एक दूसरे से रिलेटेड है, रेसिप्रोकल पेयर है। समझ रहे हो ये चीज? और टेन का रेसिप्रोकल कौन सा है, कॉट। ये दोनों रेसिप्रोकल है। तो दो तरह के पेयर यहां पर समझना, एक तो रेसिप्रोकल पेयर हो गए, दूसरे कॉम्प्लीमेंट्री पेयर हो गए। कॉम्प्लीमेंट्री पेयर की बात करूं, साइन का कॉम्प्लीमेंट्री पेयर क्या है, कोसाइन। टेन का कॉम्प्लीमेंट्री पेयर क्या होगा, कोटेन। दिख रहा है ये चीज? और सेक का कॉम्प्लीमेंट्री पेयर कौन सा होगा, कोसेक। जहां पर को वर्ड ऐड हो गया वो दूसरे वाले का क्या हो जाएगा, कॉम्प्लीमेंट्री पेयर। क्लियर हुआ ये चीज? चलो, ये सामने जो मैंने बोर्ड पे लिखा पहले इसको नोट डाउन कर लो, फिर हम आगे और डिस्कस करते हैं इसके बारे में। ऑनलाइन में सबको क्लियर है? चिराग, श्रेयांश, काव्य? यस सर। ओके।
आराध्य नोट कर लिया पूरा? ओके। हर्षित हो गया? हटा दो क्या फिर सबका वो? चलो कर लो जल्दी। हटा दो। ओके चलो, अब इधर पे सामने एक मिनट ध्यान देना। इन सबको याद करने के लिए एक स्टेटमेंट यूज होता है, शायद आपने सुना हो। क्या स्टेटमेंट है? पंडित बद्री प्रसाद हरी हरी बोल। सुना है क्या? हाँ, ये स्टेटमेंट यूज होता है, पंडित बद्री प्रसाद हरी हरी बोल। और भी कुछ है क्या? सोना चांदी तोल। ठीक है, तो इससे हमको ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज और उनके मतलब वैल्यूज याद होगी। जैसे कि एस का मतलब इस तरह से अगर आप लिख लोगे ना तो कैसे याद आएगा? एस से क्या होता है? साइन। साइन किसका रेशियो होता है? पी अपॉन एच। सी से क्या होता है? कॉस, और उसका रेशियो क्या होता है? बी अपॉन एच। टी से क्या होता है? टेन, और उसका रेशियो क्या होता है? पी अपॉन बी। समझ में आई ये चीज? बाकी इनके रेसिप्रोकल पेयर को याद रखना पड़ेगा। तो साइन का रेसिप्रोकल कौन सा होता है? कोसेक। साइन का रेसिप्रोकल क्या होता है? कोसेक। और कॉस का रेसिप्रोकल क्या होता है? सेक। और टेन का रेसिप्रोकल क्या होता है? कॉट। तो इस तरह से आप इन रेशियोज को याद रखोगे। ठीक है, इसके अलावा ये चीज हम काफी फ्रीक्वेंटली यूज करेंगे। साइन ए इज इक्वल टू क्या होता है? 1 अपॉन कोसेक ए, क्योंकि दोनों एक दूसरे के रेसिप्रोकल है। या फिर हम ऐसा लिख सकते हैं, कोसेक ए इज इक्वल टू 1 अपॉन साइन ए। ये लिख लेना, ठीक है। साइन ए इज इक्वल टू 1 अपॉन कोसेक ए, या कोसेक ए को क्या लिख सकते हैं? 1 अपॉन साइन ए। सिमिलरली कॉस को क्या लिखेंगे? कॉस ए इज इक्वल टू 1 अपॉन सेक ए, या फिर सेक ए इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 1 अपॉन कॉस ए। ठीक है, और थर्ड आ गया tan a इज इक्वल्स टू 1 अपॉन कॉट ए, या फिर लिख सकते हैं कॉट ए इज इक्वल्स टू 1 अपॉन tan a। तो ये सारे रेसिप्रोकल पेयर से एक दूसरे के, उसको इस फॉर्म में लिखा जा सकता है। ठीक है, हो गया? नोट किया यहां तक सबने? ओके, इसके बाद आगे ध्यान देना, सुन लो इधर पे ध्यान से। साइन अपॉन कॉस की वैल्यू क्या होती है वो एक बार देखते हैं। तो साइन कौन से साइड्स का रेशियो होता है? साइन क्या होता है? पी अपॉन एच का रेशियो होता है। तो साइन की जगह पे मैं क्या लिख सकता हूँ? पी अपॉन एच। और कौन से साइड्स का रेशियो होता है? बी अपॉन एच। कॉस है ना, बी अपॉन एच। तो अगर सिंप्लीफाई करेंगे तो ये एच और एच कट जाएगा, और क्या बच जाएगा? पी अपॉन बी। और पी अपॉन बी का रेशियो कौन से ट्रिग्नोमेट्री से मिलता है? 10। तो ये क्या हो जाएगा? tan a। इसका मतलब हमको ये पता चल गया कि tan a की जो वैल्यू होगी वो कैसी निकाली जा सकती है? sin a डिवाइडेड बाय cos a। यहां से क्या मिल जाएगा? tan a। समझ गए ये चीज? और जो cot होता है, cot किसका रेसिप्रोकल होता है? tan का। तो cot 1 अपॉन 10 के बराबर होता है।
तो यहां पर कॉट की वैल्यू इसके रेसिप्रोकल के बराबर होगी, तो इसका रेसिप्रोकल कर दो तो क्या हो जाएगा, ये कॉस ए अपॉन साइन ए। समझ में आया ये चीज? तो ये रेशियोज भी आपको, ये प्रॉपर्टीज भी आपको ध्यान में रखनी, जो अभी मैंने बॉक्स में लिखा। कैसे आए वो मैंने यहां पर समझाया, क्या होती है वैल्यू वो यहां पर लिखा है। ठीक है, हो गया, हटा दो फिर मैं। ओके, चलो अब तक जो चीजें पढ़े हैं हम, अब उसको हम अप्लाई करेंगे, और कैसे अप्लाई करेंगे यहां पर ध्यान देना। देखो, जो भी अभी हमने देखा कि जो ट्रिग्नोमेट्री है वो किस पे अप्लाई होती है, राइट एंगल ट्राइंगल्स पे। ठीक है, तो सपोज हम यहां पर एक राइट एंगल ट्राइंगल कंसीडर करते हैं, और इस राइट एंगल ट्राइंगल का नाम दे देते हैं सपोज ए बी सी। ए, ये हो गया बी, और ये हो गया सी। ठीक है, मेरे साथ में बनाते हुए चलना। ठीक है, यहां पर राइट एंगल वाला वर्टेक्स कौन सा है, बी। ये हो गया राइट एंगल वाला वर्टेक्स। और अगर मैं अभी एंगल ए के रिस्पेक्ट में देख रहा हूं, तो एंगल ए के रिस्पेक्ट में मेरा बेस क्या हो जाएगा, ए बी, और परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा, बी सी, और हाइपोटेनियस तो हमेशा सेम ही रहना है, हाइपोटेनियस क्या होगा, ए सी। राइट एंगल ट्राइंगल में एक और थ्योरम लगता है जिसका नाम क्या है, पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम हमको क्या बताता है कि एच स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होता है, पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये है पाइथागोरस थ्योरम। ठीक है, तो ये चीजें नोट डाउन कर लो। अब मैं एक एग्जांपल दे रहा हूं और समझाऊंगा कि कैसे और किस तरह के क्वेश्चंस आएंगे जिसमें हमको ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज को यूज करना है। ठीक है, तो यहां तक बना लिया सबने। अब लिखो क्वेश्चन। कंसीडर ए ट्राइंगल एबीसी, कंसीडर ए ट्राइंगल एबीसी right angled at B, right angled at B, such that AB is equal to 3 centimeter, BC is equal to 4 centimeter, such that AB is equal to 3 centimeter, BC is equal to 4 centimeter. Find all 6 trigonometric ratios. Find the value of all 6 trigonometric ratios. Find all 6 trigonometric ratios या find the value of all 6 trigonometric ratios. टोटल 6 होते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज जो हमने डिस्कस किया, वो सब यहां पर कैलकुलेट करना है। क्वेश्चन सबने नोट डाउन कर लिया, ना? ओके, कुछ छूट तो नहीं गया? ठीक है, अब सामने इधर ध्यान से देखना क्या लिखा है पहले क्वेश्चन में, कंसीडर ए ट्राइंगल एबीसी राइट एंगल्ड एट बी। तो यहां सामने हमको एक राइट एंगल ट्राइंगल दिख रहा है, राइट एंगल्ड वाला वर्टेक्स कौन सा है, बी। ठीक है, अब क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, ए बी इज इक्वल टू, पढ़ो क्वेश्चन में क्या लिखा है, ए बी इज इक्वल टू 3 सेंटीमीटर, मतलब ये वाली लेंथ आपको दे रखी है, कितनी दे रखी है, 3 सेंटीमीटर। और बीसी इज इक्वल टू कितना दे रखा है क्वेश्चन में, 4 सेंटीमीटर, मतलब ये वाली लेंथ हो गई 4 सेंटीमीटर। क्लियर हुआ? और क्या बोल रहा है, सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज आपको निकालने। तो सबसे पहला ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो कौन सा है, साइन ए। तो साइन ए अगर हमको निकालना है, साइन ए, तो साइन कौन से साइड्स का रेशियो होता है, P अपॉन एच, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। ठीक है, तो यहां पर परपेंडिकुलर हम किसको लेंगे, BC को, हाइपोटेनियस क्या हो गया हमारा, AC। तो ये क्या हो जाएगा, BC अपॉन AC। क्या ये क्लियर हुआ? BC की वैल्यू तो हमको पता है, लेकिन AC की वैल्यू हमको पता है क्या, नहीं पता। तो वो हम कैसे निकालेंगे, पाइथागोरस थ्योरम से, जो यहां पर लिखा हुआ है। तो इस पाइथागोरस थ्योरम को हम अप्लाई करेंगे। पाइथागोरस थ्योरम के अकॉर्डिंग एच स्क्वायर, एच मतलब यहां पर क्या हो गया, AC, देखते चलना, AC स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर, परपेंडिकुलर क्या है, 4 स्क्वायर,
प्लस बेस मतलब क्या हो जाएगा 3 स्क्वायर। समझ में आई ये चीज? ये अप्लाई किया। सो AC स्क्वायर इज इक्वल टू 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 16, 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9, 16 प्लस 9 कितना होगा 25। सो AC स्क्वायर इज इक्वल्स टू 25। तो AC की वैल्यू कितनी आ जाएगी 5। मतलब ये वाला जो हाइपोटेनियस है इसकी लेंथ कितनी आ गई 5 सेंटीमीटर। अब हमको सारे साइड्स की वैल्यू मिल गई। अब क्या करना है, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज निकालना है। ठीक है, तो साइन जो होता है P अपॉन H होता है, तो ये हो जाएगा BC अपॉन AC। ठीक है, तो वैल्यू कितनी आ जाएगी, BC की वैल्यू कितनी है 4 अपॉन AC की लेंथ कितनी है 5, तो आंसर आ जाएगा 4 अपॉन 5। दैट्स इट। समझ गए क्या करना है? सेकेंड ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो कौन सा होता है, कॉस। तो यहां पर लिख देते कॉस A। तो कॉस A कौन से साइड्स का रेशियो होगा, B अपॉन H, बेस अपॉन हाइपोटेनियस। तो यहां पर बेस क्या है AB और हाइपोटेनियस क्या है AC। तो यहां पर क्या आ जाएगा AB अपॉन AC, और AB की लेंथ कितनी है 3 और AC की लेंथ कितनी है 5। तो ये रेशियो कितना आ जाएगा 3 अपॉन 5। इसी तरीके से बाकी सारे भी निकालो। कॉस के बाद होता है नेक्स्ट टेन, टेन के बाद होता है क्या होता है कोसेक, कोसेक ए, फिर क्या होगा सेक ए, फिर क्या होगा कॉट ए। ठीक है, ये सारे की वैल्यू निकालना। और जिनका ये पूरा हो जाएगा उसके बाद एक और काम मैं दे रहा हूं, जिनका ये पूरा हो जाएगा उनको फिर निकालना है साइन सी, कॉस सी, ये सारी वैल्यूज निकालनी। सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज फिर से निकालने पड़ेंगे विथ एंगल सी। चलो जल्दी कैलकुलेट करो, और जहां प्रॉब्लम जा रही है पूछो। समझ में आया अभिमन्यु? और पृथ्वी समझ में आया क्या, पक्का? 10A की वैल्यू क्या होगी बता दो, P अपॉन बी परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर क्या है BC अपॉन बेस क्या है AB। तो BC की लेंथ कितनी है 4 अपॉन 3। फटाफट कैलकुलेट कर, जहां प्रॉब्लम आएगा पूछना है। हाँ आराध्य बता कहीं प्रॉब्लम, जल्दी जल्दी पूछ, 1 मिनट हट बता रहा हूं मैं। ये AC कैसे निकला ये बताओ। देख यहाँ पर पाइथागोरस थ्योरम लगा, ये वाला एच स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। एच तेरा हाइपोटेनियस कितना है यहाँ पर 5। तो यहाँ पर नहीं, ये तो हमने निकाल लिया ना, ये दोनों पता न था ना हमको पहले। तो एच स्क्वायर मतलब AC, एच हो गया तेरा हाइपोटेनियस AC स्क्वायर। देख एच स्क्वायर है, एच क्या है तेरा हाइपोटेनियस। हाइपोटेनियस कौन सी साइड है, ये वाली साइड है, राइट एंगल की अपोजिट साइड है, समझा। तो एच की जगह पे मैंने क्या लिखा AC लिखा, तो इसलिए क्या है AC का स्क्वायर। ठीक है, इज इक्वल टू क्या होता है पी स्क्वायर। पी मतलब क्या होता है परपेंडिकुलर। तो परपेंडिकुलर कौन सा है तेरा BC, BC की वैल्यू कितनी है 4। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 4 का स्क्वायर। समझ में आएगी इसी, प्लस बेस स्क्वायर। तो बेस कितना है तेरा AB, AB की वैल्यू कितनी है 3, तो प्लस में क्या आ जाएगा 3 स्क्वायर। तो मैंने इसको बाद में लिख दिया है और इसको पहले लिख दिया। क्लियर हुआ ये चीज। 3 का स्क्वायर कितना होता है 9, 4 का स्क्वायर कितना होता है 16, 9 प्लस 16 कितना होता है 25। ठीक है, तो AC स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ गई 25। अब तेरे को चाहिए AC, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा रूट 25। 25 का रूट कितना होता है 5। तो AC की वैल्यू कितनी आ गई तेरी 5। समझ में आ गया यहाँ तक। अब तेरे को साइन निकालना है, तो साइन क्या होता है P अपॉन H। हाँ बता रहा हूँ तेरे को, साइन जो मैंने फॉर्मूला लिखाया था साइन का, तो साइन कौन से साइड्स का रेशियो होता है P अपॉन H का होता है ना। तो P तेरा परपेंडिकुलर कितना है 5, सॉरी 4, और हाइपोटेनियस H हाइपोटेनियस कितना है तेरा 5, तो इसलिए 4 अपॉन 5 आया। अब कॉस का फॉर्मूला क्या होता है B अपॉन H, बेस अपॉन हाइपोटेनियस। तो यहाँ तेरा बेस कितना है 3, हाइपोटेनियस कितना है 5, तो इसलिए आया 3 अपॉन 5। समझा। अगला ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो कौन सा है, हटा एक मिनट। अगला ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो कौन सा है 10। तो tan किसका रेशियो होता है, tan A इज इक्वल टू P अपॉन B होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो तेरा परपेंडिकुलर कितना है 4, बेस कितना हो गया तेरा 3, आंसर कितना आ गया 4 अपॉन 3। समझा क्या करना है। अगला बता कैसे होगा। और किसी को कुछ डाउट है तो पूछो, जल्दी निकाल के बताना ना, और डाउट होगा तो पूछना। हो गया, सारे C के लिए भी निकल गए क्या।
हाँ, हाइपोटेनियस तो हमेशा वही रहेगा, उसमें चेंजेस नहीं होगा। बन गया सब। ए के लिए 10 वाला क्या है, 10 का 4/3 परपेंडिकुलर, हाँ ठीक है। कोसेक देखो 10 का निकाल लिया ना सबने। 10 का क्या होता है, P अपॉन बी, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो परपेंडिकुलर कितना है 4 और बेस कितना है 3, समझ गए। अब कोसेक निकालने के लिए रेशियो याद करने की जरूरत नहीं है। कोसेक किसका रेसिप्रोकल पेयर होता है, साइन का। तो साइन की जो वैल्यू उसको पलट दो, तो ये कितना हो जाएगा 5/4। सेक का रेसिप्रोकल पेयर कौन सा है, कॉस। कॉस की वैल्यू को पलट दो, तो ये क्या हो जाएगा 5/3। और कॉट का रेसिप्रोकल क्या होगा, 4/3 का रेसिप्रोकल मतलब कितना आ जाएगा, ये 3/4। क्या ये समझ में आया सभी को। अच्छा, इसके बाद सी के लिए अगर निकाल रहे हैं तो उनकी वैल्यू क्या आएगी। तो देखो जब साइन सी लेंगे तो साइन का फॉर्मूला क्या होता है, P/H, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। लेकिन अब हमको परपेंडिकुलर किसको लेना पड़ेगा, ये वाले को, 3 को, AB को, और हाइपोटेनियस क्या हो जाएगा यहाँ पर 5। तो साइन सी की वैल्यू कितनी हो जाएगी 3/5। क्या ये समझ में आया, ठीक है। वैसे ही कॉस सी की वैल्यू कितनी हो जाएगी 4/5। देखो एक और शॉर्टकट बताऊंगे इसका, कंफ्यूज मत हो जाओ, बहुत सारी चीजें सिलेबस में बोल रहा हूं। देखो कॉस ए और साइन सी दोनों की वैल्यू सेम आएगी हमेशा। क्यों सेम आएगी, क्योंकि दोनों क्या है, कॉम्प्लीमेंट्री है। और ए और सी दोनों कौन से एंगल है, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है। तो जो साइन ए की वैल्यू है वो किसकी वैल्यू हो जाएगी, कॉस सी की। और जो कॉस ए की वैल्यू वो किसकी हो जाएगी, साइन सी की। समझ में आई ये चीज। वैसे ही tan की वैल्यू किसका कॉम्प्लीमेंट्री है, tan का कॉम्प्लीमेंट्री पेयर कौन सा होता है, कॉट। तो tan c की वैल्यू और cot a की वैल्यू, दोनों की वैल्यू क्या होगी, सेम। तो यहां पर tan c की वैल्यू कितनी आ जाएगी 3/4, डायरेक्टली यहां से देख के बता सकते। या दूसरा तरीका जो मैंने बताया आपको, tan c ले रहे हैं ना, तो ये वाला क्या हो जाएगा अब आपका बेस कंसीडर होगा, और ये वाला पार्ट क्या हो जाएगा आपका परपेंडिकुलर कंसीडर होगा। और tan किसका रेशियो होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस का, मतलब ये कितना हो जाएगा 3/4। दैट्स इट। क्लियर हुआ ये चीज। पहले 3 निकले, बाकी 3 के लिए क्या करना है, रेसिप्रोकल करना है। कोसेक के लिए इसको रेसिप्रोकल कर दो तो 5/3, सेक के लिए इसको रेसिप्रोकल कर दो 5/4, और कॉट के लिए इसको कर दो तो क्या हो जाएगा 4/3। समझ में आया कि नहीं ये चीज, ठीक है। एक और क्वेश्चन दो सिमिलर टाइप का। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नोट करना। कंसीडर ए ट्राइंगल PQR। कंसीडर a triangle PQR right angled at Q, right angled at Q, such that PR is equal to 13 centimeter, PQ is equal to 5 centimeter. Find sin P, cos P, tan P, cosec P, sec P, cot P, and same for R also. Sin R, cos R, tan R, cosec R, sec R और cot R, ये सबकी वैल्यूज कैलकुलेट करनी है। समझ गए, चलो स्टार्ट करो सॉल्व करना। देख सबसे पहले ना ट्राइंगल PQR बनाना। राइट एंगल ट्राइंगल है, राइट एंगल कहाँ पर है, Q में, ठीक है। तो ऐसे करके ये बन गया तेरा राइट एंगल ट्राइंगल, समझा। राइट एंगल वाले वर्टेक्स को क्या मार्क कर दे, Q मार्क कर दे, ठीक है। बाकी जो बच गया, एक P हो गया, दूसरा कौन सा हो गया R। यहाँ तक समझ में आया।
अब तेरे को पी आर कितना दिया हुआ है 13, पी आर मतलब ये 13, मतलब तेरा हाइपोटेनियस कितना हो गया 13, पी क्यू कितना दिया हुआ है 5, मतलब ये हो गया तेरा 5, समझ गया। अब तेरे को निकालना है ये, तो मान लेते हैं ये हो गया बेस, ये हो गया परपेंडिकुलर और ये हो गया हाइपोटेनियस, समझ गया ये चीज। अब तो सबसे पहले पाइथागोरस लगा, एच स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। एच हाइपोटेनियस कितना है तेरा 13, तो हो गया 13 का स्क्वायर, पी तेरे को पता नहीं है तो पी स्क्वायर लिख दिया, बी तेरे को पता है कितना पता है 5, तो क्या लिख दिया 5 का स्क्वायर। 13 का स्क्वायर कितना होता है याद होना चाहिए 169, पी का स्क्वायर उतना ही होगा, 5 का स्क्वायर कितना होता है 25, ये 25 गया उधर, 169 माइनस 25 इज इक्वल टू कितना हुआ पी स्क्वायर, इसको इसमें से माइनस करेगा आएगा 144 इक्वल टू पी स्क्वायर, ठीक है। अब स्क्वायर हटेगा तो यहाँ लग जाएगा रूट 144, समझा। अब 144 किसका स्क्वायर होता है 12 का, उसका रूट कितना आ जाएगा 12, तो तेरे को परपेंडिकुलर मिल गया 12, ये मिल गया तेरे को 12, समझ में आया ये तेरे को, ठीक है। तो ये पहला काम करना है तेरे को, तीनों साइड निकालना। 12 से कैसे करा, क्योंकि मेरे को पता है 12 का स्क्वायर कितना होता है 144 होता है, अगर नहीं पता तो हमको वो लंबा मेथड अपनाना पड़ेगा, 144 को 2 से करेगा डिवाइड, 2 7 जा 2 2 जा, फिर 2 से करेगा 36 टाइम्स, फिर 2 से करेगा 18 टाइम्स, समझ में आ रहा है कि नहीं। लेकिन हमको याद रखना पड़ता है 25 तक के सारे नंबर के स्क्वायर, तो अगर पता है ना कि 12 का स्क्वायर 144 होता है तो उसका रूट 112 आ जाएगा, समझा। अब तेरे को निकालना है साइन पी, तो साइन किसका रेशियो होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस का। अब यहाँ परपेंडिकुलर किसको लेगा, देखो पी ये है ना तेरा, तो परपेंडिकुलर उसका अपोजिट, मतलब ये हो गया तेरा परपेंडिकुलर, तो परपेंडिकुलर की जगह पे कितना आएगा 12 अपॉन हाइपोटेनियस है, तो हाइपोटेनियस कितना है तेरा 13, तो ये आ गया 12 अपॉन 13। अब कॉस कौन से साइड का रेशियो होता है बेस अपॉन हाइपोटेनियस, बी अपॉन एच, तो लिखेगा बी अपॉन एच। अब तेरा बेस कितना है देखिए यहाँ पर 5 अपॉन हाइपोटेनियस कितना हो गया 5 अपॉन 13। 10 कौन से साइड का रेशियो होता है P अपॉन बी, तो पहले तेरे को ये याद रखना पड़ेगा, तरीका पता है ना कैसे याद रखना है। अब P अपॉन बी, तो P कितना है तेरा 12, B कितना है 5, तो आंसर कितना आ जाएगा 12 अपॉन 5। अब तेरे को निकालना है कोसेक, तो साइन को उल्टा कर दे तो कितना आ जाएगा 13 अपॉन 12, समझा। सेक को निकालने के लिए किसको उल्टा करना है कॉस को, तो कितना हो जाएगा 13 अपॉन 5, और कॉट को निकालने के लिए किसको उल्टा करना है हाँ 5 अपॉन 12, समझा। कॉस हाँ 10p को कॉट p आ गया, ठीक है। अब तेरे को निकालना है साइन आर, अब साइन आर को निकालने के लिए भी सेम फॉर्मूला है, लेकिन अब तेरा परपेंडिकुलर और बेस बदल जाएगा, अब तू इसको परपेंडिकुलर मानेगा इसको बेस, क्योंकि आर के रेस्पेक्ट में ले रहे हैं ना, तो ये तेरा परपेंडिकुलर काउंट होगा, समझा कि नहीं ये चीज। अब बना बाकी वैल्यू निकाल, हो गया क्या। देखो सारे बच्चों को मैं एक चीज एकदम क्लियरली बता रहा हूं, 25 तक के स्क्वायर्स याद रहने ही चाहिए सबको, 25 तक के स्क्वायर्स, ठीक है। जिनको नहीं है उनको मैं बोल रहा हूँ बिल्कुल याद रखना पड़ेगा, और जिनका बन गया ये क्वेश्चन ना वो नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट कर देना, वो एनसीईआरटी से क्वेश्चन स्टार्ट कर देना, जिनका नहीं बना वो एक बार फटाफट इधर पे देखो। सबसे पहले बना दिया राइट एंगल ट्राइंगल, अब राइट एंगल ट्राइंगल के वर्टाइसेस मार्क करने, तो पहले हम राइट एंगल वाला वर्टेक्स मार्क करेंगे, वो कौन सा हो जाएगा क्यू, तो ये हो गया वर्टेक्स क्यू, समझ में आई ये चीज। बाकी दोनों को, इसको ले लो पी और इसको ले लो आर, ठीक है। अब लेंथ यहां पर मार्क करते हैं कितनी कितनी लेंथ गिवन है, तो देखो यहाँ पर पी आर की लेंथ कितनी है 13, मतलब ये नो डाउटली हाइपोटेनियस है, वो हो गया 13। फिर और कौन सी लेंथ हो गई पी क्यू, उसकी लेंथ कितनी है 5, तो ये पी क्यू की लेंथ आ गई 5, ठीक है। अभी इसको बेस मान लेते हैं, बेस इज इक्वल टू हो गया 5, और ये परपेंडिकुलर जो कि आपको पता नहीं, पी इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, ठीक है। अब इधर पे ध्यान देना पाइथागोरस थ्योरम लगेगा, एच स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये क्लियर। एच हाइपोटेनियस कितना है 13, हर्षित 13 का स्क्वायर कितना होता है याद रखना है ना 169, तो एच स्क्वायर मतलब 13 का स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर, परपेंडिकुलर पता नहीं है तो पी स्क्वायर को वैसे ही रहने दो, प्लस बी स्क्वायर, बेस पता है 5, तो यहाँ पर क्या जाएगा 5 का स्क्वायर, समझ में आई ये चीज। ये पी स्क्वायर हो गया प्लस 5 का स्क्वायर कितना होता है 25, क्लियर। अब ये 25 गया उधर, तो इधर क्या हो जाएगा 169 माइनस 25 इज इक्वल टू कितना हो गया पी स्क्वायर, क्या यहाँ तक क्लियर है।
अब इसको आगे सिंप्लीफाई करने के लिए इन दोनों को माइनस करेंगे, तो 169 माइनस 25 करोगे तो कितना आएगा, 144 आएगा। सब्सट्रैक्ट करके देखना, इज इक्वल टू कितना हो गया, पी स्क्वायर। तो पी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, रूट 144। अब 144 का रूट होता है 12। ये कैसे पता चलेगा डायरेक्टली, जब तुम लोगों को स्क्वायर याद होंगे पूरे, ठीक है। तो 13 और 12 का स्क्वायर तो अभी हमने देख लिया, अभी ही याद हो जाना चाहिए, अगले क्वेश्चन में कभी आएगा तो तुरंत आंसर कर पाओ, ठीक है। तो यहां पर तुम लोगों को ये वाली लेंथ मिल गई, 12 मिल गई। अब आते हैं रेशियोज निकालने पे। तो सबसे पहला जो रेशियो निकालना है वो कौन सा है, साइन पी। तो इसको इधर ले आता हूं, साइन पी। तो साइन कौन से साइड्स का रेशियो होता है, प्रेक्षा, साइन कौन से साइड्स का रेशियो होता है, साइन कौन से साइड्स का रेशियो होता है, 3 साइड्स होते हैं ना, उनके रेशियोज होते हैं ना। हाँ हाँ बोलो राधिक। हाँ लेकिन साइन जो है, साइन वो कौन से साइड्स का रेशियो होता है, P अपॉन एच, बी अपॉन एच, P अपॉन बी, कौन से साइड्स, P अपॉन एच, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। समझ में आया। अब परपेंडिकुलर किसको कंसीडर करने वाले हैं, तो एंगल P के रेस्पेक्ट में ले रहे हैं, तो उसकी अपोजिट साइड क्या है हमारी, परपेंडिकुलर। मतलब कितना हो गया, 12 अपॉन हाइपोटेनियस, मतलब आ जाएगा 13। तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, 12 अपॉन 13। समझ गए, ये गलत बनाया। फिर कॉस P, कॉस कौन से साइड्स का रेशियो होता है, बेस अपॉन हाइपोटेनियस। तो यहां पर बेस क्या है हमारा 5 और हाइपोटेनियस कितना है 13। तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, 5 अपॉन 13। क्या ये क्लियर है। 10, 10 कौन से साइड्स का रेशियो होता है, P अपॉन बी, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो परपेंडिकुलर 12, बेस हो गया 5, तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, 12 अपॉन 5। क्लियर। अब बच गया कोसेक। कोसेक निकालने के लिए साइन को रेसिप्रोकल कर दो, उल्टा कर दो, तो कितना हो जाएगा ये 13 अपॉन 12। सेक को निकालने के लिए कॉस को उल्टा कर दो, तो ये हो जाएगा 13 अपॉन 5। और 10 कॉट को निकालने के लिए 10 को उल्टा कर दो, तो ये हो जाएगा 5 अपॉन 12। ये आया क्या सबका सही, ओके ठीक है। इसके बाद अब जो बाकी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज बच गए उन पे फोकस करते हैं। तो अब हमको क्या निकालना है, साइन आर। तो जब साइन आर की वैल्यू निकालेंगे तो देखो अब हमारा परपेंडिकुलर और बेस चेंज हो जाएगा। अब किसके रेस्पेक्ट में लेंगे, ये वाले एंगल आर के रेस्पेक्ट में। अब इस 5 को हम क्या मार्क करेंगे, परपेंडिकुलर, और इस 12 को हम क्या मार्क करेंगे, बेस। क्या ये समझ में आया। तो साइन आर मतलब ये पहले साइन होता है P अपॉन एच, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, और परपेंडिकुलर अब हो जाएगा 5 और हाइपोटेनियस कितना दिया हुआ है 13। कॉस आर, तो कॉस क्या होता है, कॉस बेस अपॉन हाइपोटेनियस होता है, और अब हमारा बेस हो जाएगा 12, हाइपोटेनियस हो जाएगा 13। समझ गए ना ये चीज। ट्राइंगल को पलट देना है जब एंगल जो है, मतलब जो एंगल है ना उसका एडजेसेंट साइड को ही बेस लेना है। जैसे यहाँ पर आर है तो उसका एडजेसेंट साइड आपका बेस होगा। क्लियर, ये सारी वैल्यूज निकल गई क्या ये। ठीक है। अब एक्सरसाइज के क्वेश्चन स्टार्ट कर दो। एक्सरसाइज 8.1 एनसीईआरटी 24 का बोल रहा है। हाँ ठीक है, हटा दो उसको, मैं पूरा हो गया तो ओके। चलो एनसीईआरटी के क्वेश्चन स्टार्ट कर देते हैं हम। क्या लिखा हुआ है देख लो एक बार। ट्राइंगल एबीसी राइट एंगल्ड एट बी। तो सबसे पहले एक ट्राइंगल बना लो। सपोज ये हो गया ट्राइंगल। ट्राइंगल को मार्क कर दो, ट्राइंगल एबीसी। लेकिन राइट एंगल वाला वर्टेक्स को क्या मार्क करना है, बी। तो ये हो गया एबीसी। अब एबी की लेंथ आपको दी हुई है 24, ये हो गया 24। बीसी की लेंथ दी हुई है 7, तो ये बीसी हो गया 7। निकालना है पहले एसी। ये कैसे निकालेंगे, पाइथागोरस थ्योरम।
पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करेंगे, एच स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो h की जगह पे ac लिख सकते हो, चाहो तो ac स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर की वैल्यू रख दो 7, तो ये हो गया 7 स्क्वायर, प्लस बेस की वैल्यू रख दो 24, तो ये हो गया 24 का स्क्वायर। तो ac स्क्वायर इज इक्वल टू 7 का स्क्वायर होता है 49 और 24 का स्क्वायर होता है 576। ये देखो, ये दो चीजें याद, तीन चीजें याद रखो, अच्छे पेयर हैं। 24 का स्क्वायर 576, 25 का स्क्वायर किसको याद है 625 और 26 का स्क्वायर 676। ये तीनों याद रखना, ये तीनों बहुत यूज होते हैं ना कई जगह पे, ठीक है, क्योंकि 24 का स्क्वायर और 26 का स्क्वायर एक जैसा है, बस कितने का डिफरेंस है दोनों में, 100 का डिफरेंस है, ठीक है। इरेज कर दूं इसको, ओके। तो ये इसका स्क्वायर होता है 576, जब दोनों को ऐड करोगे तो एडिशन कितना आ जाएगा 625। अब आपको याद है 625 किसका रूट होता है 25 का, तो आप इमीडिएटली आंसर कर दोगे इसका कितना आएगा 25। तो AC की वैल्यू आ जाएगी 25 सेंटीमीटर, ठीक है। ये आ गया 25। अब क्या क्या निकालना है एक बार देख लो यहां पर जल्दी से। साइन A कॉस A, तो सबसे पहले साइन A, तो साइन कौन से साइड्स का रेशियो होता है P अपॉन H, तो यहां पर लिख देते हैं P अपॉन H। अब परपेंडिकुलर किसको लेना है हमको, यहां पर A लिखा हुआ है तो A का अपोजिट साइड हमारा परपेंडिकुलर होगा, मतलब परपेंडिकुलर कितना हो जाएगा यहां पर 7 अपॉन हाइपोटेनियस, तो हाइपोटेनियस तो हमेशा फिक्स है सबसे बड़ी वाली साइड, और वो कितनी है 25, तो ये हो गया 7 अपॉन 25, ये साइन A की वैल्यू आ गई, समझ गए ना। फिर क्या बच गया कॉस A, तो कॉस कौन सी साइड्स का रेशियो होता है बेस अपॉन हाइपोटेनियस बी अपॉन एच, और यहां पर बेस कितना हो गया 24 अपॉन हाइपोटेनियस कितना हो गया 25, समझ गए ये। अब अगर तीसरा मान लो इसमें tan A भी पूछा होता, tan A की वैल्यू, तो वो क्या आती, देख के बताओ tan की वैल्यू क्या आती यहां पर 7 अपॉन 24 परपेंडिकुलर अपॉन बेस, समझ गए 7 अपॉन 24। चलो पूछ लेते हैं कुछ एक क्वेश्चन। हर्षित ये बता सेक A की वैल्यू क्या आएगी यहां पर, जोर से बोल, सेक A की वैल्यू क्या आएगी, अरे बोलना गलत होगा कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बोल जल्दी। 25 अपॉन 24, क्योंकि सेक किसका रेसिप्रोकल होता है कॉस का, ठीक है। प्रेक्षा कोसेक A की वैल्यू क्या आएगी बताओ तो, कोसेक किसका रेसिप्रोकल पेयर है साइन का, तो कोसेक A की वैल्यू पूछ रहा हूं तो इसको पलट दोगे तो कितना आएगा 25 अपॉन 7। आदित्य कॉट A की वैल्यू क्या आएगी बता तो, 24 अपॉन 7, समझ गए ना सभी ये। इसके बाद नेक्स्ट आपको क्या निकालना है साइन C, साइन फिर से P अपॉन H होता है, लेकिन अब P परपेंडिकुलर, अब कौन सा कंसीडर होगा परपेंडिकुलर, अब परपेंडिकुलर जो है ना वो ये वाला हो जाएगा, जो एंगल C है ना उसका अपोजिट साइड परपेंडिकुलर, और ये क्या हो जाएगा तुम्हारा बेस, समझ में आया ये चीज। तो साइन C P अपॉन H है तो परपेंडिकुलर है 24 और हाइपोटेनियस है 25, तो उसकी वैल्यू हो जाएगी 24 अपॉन 25। हाँ उससे भी कर सकते हो, कई बार क्या होता है सीधे ये निकालना है, और अगर कॉम्प्लीमेंट्री पेयर से करेगा ना तो तेरे को बिना मतलब कि ये भी निकालना पड़ेगा, समझ गया ना। हाँ चलेगा ठीक है। फिर उसके बाद कॉस सी की वैल्यू क्या होगी 7 अपॉन 25, ठीक है। tan C की वैल्यू क्या होगी पृथ्वी, tan C की वैल्यू बता,
क्या आएगी? नहीं, tan c पूछ रहा हूं ना। देखो कैसे बता सकते हो, tan c अगर बताना है तो p अपॉन b होता है, तो 24/7 ऐसे बताओ। एक और तरीका बता रहा हूं वेरीफाई करना, tan क्या होता है? साइन अपॉन कॉस होता है ना, तो इन दोनों को डिवाइड कर दो। तो इन दोनों को डिवाइड करोगे 24/25 अपॉन में कितना हो जाएगा? 7/25, ऐसा ही होगा। 25 कट गया तो क्या आ जाएगा? 24/7, ये हो जाएगा tan c का वैल्यू। समझ गए ना? cot c का वैल्यू क्या होगा? पलट दो इसको, 7/24। क्लियर हुआ ये चीज सभी को? ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन चेक करते हैं। सॉल्व करो जल्दी इसको। क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है? ये एक ट्राइंगल दे दिया है और आपको बोल रहा है tan p माइनस cot r, इसकी वैल्यू निकालने बोल रहा है। फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस। तो पहले tan p की वैल्यू निकाल लो अलग से, फिर cot r की वैल्यू निकाल लो अलग से, और फिर दोनों को सब्सट्रैक्ट कर दो। tan कौन से साइड्स का रेशियो होता है? P अपॉन बी, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। ये होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। अब परपेंडिकुलर किसको लेना? P का जो अपोजिट वर्टेक्स है उसको। तो P का अपोजिट साइड कौन सा है? ये वाला। ये हो जाएगा परपेंडिकुलर। और ये आपको पता है क्या? नहीं पता तो कैलकुलेट करोगे। पहले कैसे कैलकुलेट करोगे? पाइथागोरस थ्योरम से। तो यहां पाइथागोरस थ्योरम लगाओगे, h² इज इक्वल टू p² प्लस b²। h मतलब हाइपोटेनियस, तो फिक्स है, ये हाइपोटेनियस हो गया। इसको ले लेते हैं परपेंडिकुलर और ये मान लेते हैं अभी बेस। तो ये हो जाएगा 13² इज इक्वल टू 12² प्लस बेस मतलब QR का स्क्वायर। 13 का स्क्वायर 169, 12 का स्क्वायर 144। अभी थोड़ी देर पहले किया था, याद रखते जाया करो इसलिए। QR स्क्वायर 144 इधर जाएगा, 169 माइनस 144 इज इक्वल टू QR स्क्वायर। कितना होगा डिफरेंस? 25। तो ये 25 इज इक्वल टू क्या हो गया? QR का स्क्वायर। तो QR की वैल्यू कितनी हो जाएगी? √25, दैट इज इक्वल टू 5। मतलब ये जो बेस है ये आपको क्या मिल गया? 5 मिल गया। ठीक है, अभी मैं बेस परपेंडिकुलर बोल रहा हूं, मतलब ये डिपेंड करेगा एंगल के ऊपर। यहां तक हो गया सभी का? अच्छा, अब निकाल रहे tan p। तो tan होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो यहां पर परपेंडिकुलर कौन सा कंसीडर होगा? ये वाला कंसीडर होगा परपेंडिकुलर, क्योंकि जो वर्टेक्स है, जो एंगल है, उसका अपोजिट साइड परपेंडिकुलर लेना है। मतलब वैल्यू यहां पर क्या लेंगे हम? 5 अपॉन बेस। ये जो एडजेसेंट वाला है वो क्या हो जाएगा? उसका बेस। ये हो गया बेस। इसका मतलब ये आ जाएगा 5/12। क्या ये सबको समझ में आया? ओके। इसके बाद cot r की वैल्यू, cot r, तो r मतलब ये हो गया, इसका अपोजिट वाला ये हो गया परपेंडिकुलर। तो अब ये परपेंडिकुलर काउंट होगा, ये परपेंडिकुलर आ जाएगा और ये क्या आ जाएगा? बेस। तो cot किसका रेशियो होता है? बेस अपॉन परपेंडिकुलर का। और यहां पर बेस हो जाएगा 5 और परपेंडिकुलर हो जाएगा 12। मतलब कि क्यों उल्टा बोल रहे हो? परपेंडिकुलर हम किसको लेंगे? PQ को। ठीक है, तो उसी को तो लिया PQ को। लेकिन कॉट है ना, ये कॉट बेस अपॉन परपेंडिकुलर होता है ना। नहीं आएगा समझ में? आ गया ना समझ में? हाँ, तो ये कितना आ जाएगा? 5/12। अब दोनों का डिफरेंस कितना आएगा? 0। 5/12 माइनस 5/12 मतलब कितना आ जाएगा? 0। अब देखो ये सब कैलकुलेट करने की जरूरत ही नहीं है, अगर मेरी बात ध्यान से सुन के रखे होगे तो। कैसे बता रहा हूं मैं? मैंने ये बताया था ना कि R और P ये दोनों कौन से एंगल होंगे? फिर से बोलता हूं, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल होंगे, क्योंकि दोनों का सम कितना आएगा? 90 डिग्री। और tan और cot कौन से ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो? दोनों में रिलेशन क्या है? दोनों कॉम्प्लीमेंट्री ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो भी है। tan और कोटेन है ना, cot का फुल फॉर्म क्या होता है? कोटेन।
तो tan p और cot r दोनों की वैल्यू क्या होने वाली है, सेम होने वाली है, इसलिए दोनों का डिफरेंस क्या आ जाएगा, 0। समझ में? वैसे ही सुनो मेरी बात, साइन का कॉम्प्लीमेंट्री पेयर कौन सा होता है, कॉस होता है ना, साइन और कॉस। तो साइन p माइनस कॉस r अगर पूछेगा तो उसकी वैल्यू भी क्या आएगी, 0, क्योंकि दोनों क्या होगा, सेम होगा। और तीसरा कौन सा हो गया, सेक और कोसेक। तो सेक p और कोसेक r दोनों की वैल्यू सेम होगी, तो डिफरेंस कितना आएगा, 0। समझ गए ना ये चीज? ठीक है, तो ये क्लियर, हटा दो क्वेश्चन को मैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन चेक करना। हाँ, ये क्वेश्चन एक बार ध्यान से देखो क्या लिखा हुआ है। साइन ए की वैल्यू दे रखी है तुम लोगों को 3/4, कॉस ए tan ए निकालने के लिए बोल रहा है। थोड़ा सा डिफरेंट है क्वेश्चन अभी तक जो हमने किया था उससे। कैसे करेंगे पहले सुन लो ध्यान से, ये क्वेश्चन आने वाला क्वेश्चन है ना, आता है मतलब। तो साइन ए की वैल्यू आपको दे रखी है 3/4, ठीक है। आपको बाकी दोनों निकालना है, कॉस ए और tan ए। तो सबसे पहला काम क्या करोगे, सुनो, साइन कौन से साइड्स का रेशियो होता है, p/h। तो इसको लिख देते हैं दैट इज इक्वल टू p/h। समझ गए ना क्या किया मैंने? अब यहां से p की वैल्यू को ले लो 3 और h की वैल्यू को ले लो 4। एक्चुअल में 3 और 4 नहीं लेना चाहिए, लेकिन मैं ले रहा हूं। क्यों नहीं लेना चाहिए ये भी बता रहा हूं, क्योंकि ये रेशियो है ना p/h का 3/4, तो 3k और 4k ऐसा लेना चाहिए। लेकिन हम कैलकुलेशन इजी करने के लिए सीधा 3 और सीधा 4 ले लेते हैं, क्योंकि ये क्वेश्चन एमसीक्यू में आता है, तो स्टेप्स का उतना ज्यादा वैल्यू नहीं है इसमें। समझ में आई ये चीज? हाँ, कुछ पूछना है? ओके, तो p की वैल्यू 3 और h की वैल्यू 4, यहां तक समझ में आ गया। अब इसमें कौन सा तीसरा साइड बच गया, बेस। तो वो निकालने के लिए क्या करेंगे, पाइथागोरस थ्योरम। क्या है पाइथागोरस थ्योरम, एच स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये है। इसमें वैल्यू पुट करते हैं, तो h की जगह पे क्या आ जाएगा, 4। तो क्या लिखेंगे, 4 स्क्वायर इज इक्वल टू p की जगह पे क्या आ जाएगा, 3। तो ये 3 स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। यहां तक क्लियर सभी को? 4 का स्क्वायर कितना होता है, 16। 3 का स्क्वायर कितना होता है, 9 प्लस बेस का स्क्वायर। समझ में आई ये चीज? अब ये 9 जाएगा इधर, 16 माइनस 9 इज इक्वल टू क्या हो गया, बेस का स्क्वायर। 16 माइनस 9 कितना होता है, 5 कहां होता है, 7 होता है ना। तो कितना हो जाएगा, 7 इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर। मतलब बेस की वैल्यू कितनी आ जाएगी यहां पर, √7। तो बेस आ गया √7। क्या यहां तक क्लियर हो गया सभी को? ये बेस हो गया, बाकी दोनों तो पहले से निकल चुका था। अब क्या निकालना है यहां पर तुम लोगों को, कॉस ए और tan ए। तो डायरेक्टली लिख देता हूं कॉस ए। तो कॉस कौन से साइड्स का रेशियो होता है, b/h, बेस अपॉन हाइपोटेनियस। बेस हमने निकाल लिया है √7, हाइपोटेनियस दिया हुआ था, तो ये कितना हो जाएगा, √7/4। दैट्स इट, ये हो जाएगा कॉस ए का वैल्यू। क्या ये क्लियर हुआ सभी को? तीसरा कौन सा बच गया, tan ए। कैसे निकालोगे tan ए, tan ए निकाल सकते हो p/b करके। p/b अगर कर रहे हो तो मतलब कितना हो गया, 3/√7। ठीक है, दूसरा तरीका क्या है, डिवाइड कर दो। किसको डिवाइड कर दो, साइन ए दिया हुआ है, कॉस ए निकाल दिया, दोनों को डिवाइड कर दो, तो 3/4 √7/4, तो कितना हो जाएगा, 3/√7। समझ गए ये क्वेश्चन? ओके प्रखर, चल बता कॉट ए की वैल्यू क्या होगी। हाँ बता वेदांत, √7/3। कॉट ए पूछा तो क्या कर देना, पलट देना भाई उसको। क्लियर ये चीज? सेक ए की वैल्यू क्या होगी प्रेक्षा, सेक ए, राधिका बताओ। हाँ, सेक किसका उल्टा होता है, कॉस का। कॉस को उल्टा करोगे तो 4/√7। कोसेक किसका उल्टा होता है, साइन का। तो कोसेक पूछूंगा तो क्या आंसर लोगे, 4/3। समझ गए ना ये? नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, चलो स्टार्ट करो ये क्वेश्चन।
ये मैं हिंट कर रहा हूं, तुम लोग सॉल्व करके आना, ठीक है? ओके, इधर सुन लो ध्यान से, क्या दिया हुआ है देखो, गिवन क्या है, 15 cot A इज इक्वल टू 8, ऐसा लिखा हुआ है, और साइन ए और सेक ए निकालने बोल रहा है। सुनो ध्यान से, क्या करना, पहले 15 को इधर क्रॉस मल्टीप्लाई कर देना, तो 15 नीचे आ जाएगा, तो कॉट ए की वैल्यू क्या मिल जाएगी, 8/15। अब कॉट कौन से साइड का रेशियो होता है, B/P, बेस अपॉन परपेंडिकुलर, तो ये क्या हो गया, B/P आ गया। क्या ये समझ में आया? तो बेस कितना हो गया 8 और परपेंडिकुलर कितना हो गया 15, तो बेस हो गया 8, परपेंडिकुलर हो गया 15। अब तीसरा कौन सा साइड बच गया, हाइपोटेनियस, वो कैसे निकालोगे, पाइथागोरस थ्योरम से, समझ गए? फिर उसके बाद बाकी सारे निकल जाएंगे ना। तो ये होमवर्क रहेगा, इसको ट्राई करके आना। नेक्स्ट क्लास में आओगे ना तो एक सिंगल क्वेश्चन टेस्ट लूंगा। अभी तक जो पढ़ा है एक तो ओरली पूछूंगा, पहले मैं सारे फॉर्मूले, क्या पूछूंगा, tan A कौन से साइड्स का रेशियो होता है, तो मुझे तुरंत आंसर चाहिए P/B। sec A किसका रेसिप्रोकल होता है, cos A। समझ गए? ये मुझे इमीडिएटली आंसर चाहिए नेक्स्ट क्लास में। बाय बाय।